नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं इसका क्या रहेगा। सबसे पहले संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे होंगे वो रहेगा। उसके बाद आपका दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं, कक्षा 9, सामाजिक विषय, उप विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र, चक्र, जिस भी चक्र में आप पढ़ाएंगे, 2, 4 जो भी होगा आपका, अवधि 40 मिनट। फिर सामान्य उद्देश्य, प्रकरण मौलिक अधिकार। फिर सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों अधिकारों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य, इसमें आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र मौलिक अधिकार को समझ सकेंगे तथा जीवन में उनकी उपयोगिता को जान सकेंगे। फिर अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी मौलिक अधिकार से संबंधित आवश्यक जानकारियों को समझकर उनका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपका प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलर बोर्ड, मॉडल, चार्ट, जो भी आप बनाएंगे वो लिख देंगे। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ये तीनों विधियाँ लगभग सभी में रहती हैं और जो विधियाँ आप प्रयोग कर रहे हैं उनको लिखेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न निकालना है। इसमें प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर छात्रा हैं तो छात्राध्यापका क्रियाएं रखेंगे। पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्र भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। फिर जो आपका आंसर है, फिर यहीं से दूसरा क्वेश्चन, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या प्रावधान किया गया है? यह आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप सामान्य उद्देश्य, बच्चों आज हम सब मिलकर मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 1, आप देख लीजिए। आप प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण शिक्षण विधि, इसमें भी आप अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापक का क्रियाएं यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं। फिर मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का व्यापक प्रावधान किया गया। अमेरिका संविधान का व्यापक अनुसरण करते हुए भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा अनुच्छेद 31 दिया गया संपत्ति रूपी अधिकार भाग 3 से निकालकर अनुच्छेद 391 में अंतः स्थापित करते हुए इसे कानूनी विधिक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार व्यक्ति के न्याय और अधिकारों को बनाए रखता है, जो व्यक्ति के उत्तम जीवन संचालन में सहायक होता है। फिर आपका बोध प्रश्न हो जाएगा। ये लाइन यहाँ नहीं खींची थी इसलिए रेड पेन से हो गया है। बोध प्रश्न पहला है आपका, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 2, देखिए पूरा। अगर मेरी स्पीड आपको तेज़ लग रही है तो आप अपने यूट्यूब से, उसमें ऑप्शन होता है, वहाँ आप वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर पहला है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापका क्रियाएं। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे और अगर छात्रा हैं तो छात्राध्यापका क्रियाएं लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस वाले कॉलम में। फिर मौलिक अधिकार की महत्व, वह न्यूनतम अधिकार जो प्रत्येक समय जीवन जीने तथा व्यक्ति के विकास के लिए अपरिहार्य होते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। एक मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार है। मूल अधिकारों में परिवर्तन केवल संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। मूल अधिकारों से उन सुविधाओं में परिस्थितियों का बोध होता है जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने तथा अपने व्यक्तित्व को मनचाहा स्वरूप देने के लिए अपरिहार्य होती है। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने मूल अधिकारों का संविधान का अंग बनाने का प्रयास किया, जिसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पे महत्ता ना करके आप किस देश से लिए गए हैं यह संकल्पना आप डाल सकते हैं। फिर आपका ये बोध प्रश्न, दुनिया का कौन सा देश है जिसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकार को संविधान में रखा गया या अंग माना गया? तो अमेरिका ने।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 3, इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। मौलिक अधिकारों की संख्या या कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के बारे में परिभाषा दी गई तथा अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का वर्णन है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बोध प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 23 से 24 में। मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है? यह समस्यात्मक हो जाएगा। अब आपका प्रस्तुतिकरण 4, इसमें मौलिक अधिकारों की विशेषता के बारे में जानेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, इसमें छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर मौलिक अधिकारों की विशेषता है कानूनी समता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आरक्षण जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, अपराधियों का, धार्मिक स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, रोजगार, व्यवसाय पाने का अधिकार जैसे बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए कुछ विशेषाधिकार या प्रावधान किए गए हैं जिन्हें आरक्षण के नाम से जानते हैं। श्याम पटकार। अब आप चौथे प्रस्तुतिकरण में जो सामाजिक विषय के सब्जेक्ट होते हैं, आप चौथे प्रस्तुतिकरण में श्याम पटकार कर सकते हैं। आप साइड में भी श्याम पटकार यहाँ एक कॉलम बना के कर सकते हैं, और या आप सबसे नीचे ही आप यहाँ पे ऐसे एक ब्लैक चार्ट पे काट के और इतने पे आपको श्याम पटकार चिपका देना। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा प्रैक्टिस प्लान था, इसलिए मैंने चार्ट पेपर का प्रयोग नहीं किया है। मैंने ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा मोटा लाइन करके और श्याम पटकार कर दिया है। आपका जो फेयर प्लान होगा उसमें आप एक ब्लैक चार्ट पे इसको आप कर लेंगे। अब इसके बाद चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद हम देखते हैं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट पर लिखे गए तथ्यों की उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें अब पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा और इसमें छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापका क्रियाएं। फिर छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला संपत्ति का अधिकार, अब कौन सा अधिकार है? यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिएगा, छूट गया है। एक कॉलम बना के 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप नंबरिंग कर लीजिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद गृह कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को मौलिक अधिकार के बारे में घर से लिखकर लाने का आदेश देगा। तो हमारा लेसन प्लान आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट के माध्यम से और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और भी अच्छे लेसन प्लान बनाने की कोशिश करूँगा, आपके लिए और अच्छे लेसन प्लान बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।